हेलो स्टूडेंट्स, अब आज अपन देखते हैं एनर्जी। वर्क हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या होती है ना। एनर्जी आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। तो एनर्जी की एक डेफिनेशन है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी, है ना। मतलब इसको हिंदी में यदि अपन बोले तो क्या बोल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता, यानी कोई वर्क करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, आपकी एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी में हम देखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उससे जो एनर्जी गेन करेगा वो, है ना, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी को हमें ड्राइव करना हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है बेटा, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसको हमको ड्राइव करके लेके आना है। अब इसको ड्राइव करने के ड्राइव दो तरीके से होगी है। पहला, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और दूसरा क्या, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो हमें उसे मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स। जो फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन किस रूप में स्टोर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है बेटा, तो अपन देखते हैं क्या है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अभी अपन देख रहे हैं रेस्ट वाली कंडीशन। ठीक है, अब वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ma, तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, MAS। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तब उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स u, क्या होगी, 0। तो अब यहां पे अपन ने इक्वेशन यूज करी बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहां पे u की वैल्यू रख दी हमने कितनी, 0। तो v² इज इक्वल टू क्या मिला, 2as। ठीक है, इस 2 का इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 1/2 v² इज इक्वल टू as। as की वैल्यू किस में रखते हैं अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमें वर्क डन क्या मिलेगा, 1/2, इस as की वैल्यू रख रहे हैं अपन, है ना। तो m तो एज इट इज, as इज इक्वल टू 1/2 v²। ठीक है, ये वर्क डन होगा। और अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। दैट मीन्स K इज इक्वल टू 1/2 mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में, तब उस कंडीशन में क्या होगा। ये तो रेस्ट वाला केस था, है ना। अब देखते हैं अपन मोशन में। जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसको रोकने के लिए जो हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ वर्क होगा, वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं मोशन के केस में जो वर्क हुआ, वर्क क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F इज इक्वल टू ma, वर्क इज W इज इक्वल टू MAS। ठीक है, अब जब अपन ऑब्जेक्ट मोशन में और उसको रोक रहे हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है, आपका फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। ठीक है ना, ये जैसा हमने क्वेश्चन देखे ना, जब ब्रेक से अप्लाई कर रहे हैं, जब कार मूव कर रहे हो और हमने ब्रेक से अप्लाई करे, उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन क्या हो जाता था आपका, माइनस में। ठीक है, सेम यहां पर फिर अपन ने बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² u² प्लस 2as। v तो आपका 0 हो गया, u², एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव, तो -2as। ठीक है,
इस 2as को इस साइड ट्रांसफर करते हैं हम, तो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। as को यहीं रहने देते हैं अपन, 2 को इस साइड ट्रांसफर किया तो as इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये as की वैल्यू हमने किस में रख दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब w इज इक्वल टू m 1/2 यू स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू, अब वही मैंने बोला वर्क डन किस में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब k इज इक्वल टू 1/2 m यू स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आई काइनेटिक एनर्जी। अब आपको थोड़ा सा डाउट आएगा ये कि हमारा एनर्जी का फॉर्मूला तो 1/2 mv स्क्वायर होता है, बट सर ने यहाँ पे निकाल दिया 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा u और v दोनों एक्चुअल में है क्या, वेलोसिटीज, है ना। v क्या थी आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर बेटा। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है क्या, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। उसमें ये कहीं डिफाइन नहीं रहता है कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर या फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हमने सीधा उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बना दिया था, 1/2 m v स्क्वायर, वेलोसिटी से हमने क्या ले लिया v, क्लियर। तो यहां पर आपका u स्क्वायर v स्क्वायर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों क्या हैं, वेलोसिटीज, ठीक है बेटा। तो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। अब अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, क्लियर बेटा। अब अपन ने देखा था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, मोमेंटम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू क्या था, 1/2 m v स्क्वायर था। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है, तो हमने क्या किया, मोमेंटम से m की वैल्यू निकाली, m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P/v मिल जाएगा। m की वैल्यू किस में रख दी हमने, काइनेटिक एनर्जी में, तो k इज इक्वल टू 1/2 m। अब v की जगह क्या रखना है हमें, m की जगह पे क्या रखना है हमको, P/v, तो P/v का और इंटू v स्क्वायर, ठीक है। ये एक v से ये v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, k इज इक्वल टू PV/2, ओके। तो यहां से p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अपन एक काम करते हैं बेटा, इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए कि यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली, v की, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/m, तब k इज इक्वल टू 1/2 m, v की वैल्यू रखी क्या जाएगी, P² m², ठीक है। तो ये m से ये m कैंसिल हो गया, क्या बचा, k इज इक्वल टू P²/2m, 2m का इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो P² इज इक्वल टू 2km, देन P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √2km, ठीक है। दिस इज द रिलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखिए मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज तो होगा नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, 2 आपका कांस्टेंट है ही, तब रिलेशन क्या निकलेगी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, ठीक है। मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर बेटा। तो ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी रिलेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखेंगे और देन आफ्टर फिर अपन आगे की जो थ्योरी है उसको देखते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।